हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का मॉडल पेपर यानी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ये सारा जो है आपका गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर दोनों का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी को हूबहू देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधे रेखा में गमन करती है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डबल स्टार लगा दी, सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका डी। यानी क्या होता है, कांच में क्या होता है, प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका बी। यानी उत्तल दर्पण का क्या किया था, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बी जो है क्या हो जाएगा, फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आपका सी। यानी अवतल दर्पण का क्या किया था, मोटर कार के हेडलाइट में यानी प्रयोग किया जाता है। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका बी। यानी काल्पनिक। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायफ्टर, ल्यूमेन, होलक्स, एंगस्ट्रम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका ए यानी डायफ्टर। तो ये जो है क्या हो जाएगा, फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रकाश की किरणों का पथ यानी दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका यानी किरण आरेख। तो ये जो है क्या हो जाएगा, फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है यानी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 8 का हो जाएगा आपका डी यानी 50 सेंटीमीटर। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायफ्टर या -5 डायफ्टर या -2 डायफ्टर या +2 डायफ्टर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा +2 डायफ्टर हो जाएगा। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, परिदीप्त प्रकीर्णन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका बी यानी किरण पुंज। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका बी यानी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। और अवतल दर्पण का क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। आपको याद रखना है। और जो है उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की क्षमता जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। इसमें डबल स्टार लगा दीजिए। बी जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। आपको बोले कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। इसमें जो है आपको ट्रिपल स्टार लगा, इसे सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए। आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, आपका अपसारी लेंस। आपको इसमें याद रखना। तो इसमें भी ट्रिपल स्टार लगा, सब सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब सारा स्टार लगा दीजिए। तो ये जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, यानी अवतल लेंस को कहते हैं क्या, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको ट्रिपल जितना स्टार कम ज़्यादा लगा है उतना कम है, क्योंकि ये सब जो है बार बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सी जो है क्या हो जाएगा, फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी जो है क्या किया जाता है, यानी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त यानी उपयोग नहीं, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तल जो है क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है, तो बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी स्टार लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण से क्या होता है, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, और उत्तल से जो है हमेशा छोटा बनता है। आपको याद रखना है, इसमें भी स्टार लगा, सब सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19, यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी अभिलंब के निकट क्या करते हैं, यानी मुड़ जाते हैं। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आता है, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका क्या होता है, उत्तल लेंस से क्या किया जाता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 तक लेकर के आपका 20 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। यह सारा ऑब्जेक्टिव जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, आप जरा सा भी जो है इस ऑब्जेक्टिव को भूलना नहीं। ये सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी। फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।